देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक, नाम है डिलीशन फ्रॉम अ लिंक लिस्ट। यानी कि जैसे हमारा इंसर्शन हो चुका है, अब हमें देखना है डिलीशन। ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्केच यानी कि एक लिंक लिस्ट की डायग्राम भी निकाल के रखी हुई है और यहाँ पे एक एल्गोरिदम भी लिखा हुआ है। यानी हमें मेनली दो वेरिएशन देखने हैं डिलीशन के। ठीक है, तो उसमें से जो पहला वेरिएशन है, फर्स्ट वन इज डिलीटिंग द नोड फॉलोइंग अ गिवन नोड। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, पहले तो हम इसको अच्छे से क्या करते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे तो एल्गोरिदम लिखा हुआ है, इसको हम बाद में समझेंगे। पहले मैंने यहाँ पे आप ऐसा समझिए कि एक लिंक लिस्ट ली हुई है जिसमें मेनली दो पार्ट है, एक इन्फो पार्ट है और एक लिंक पार्ट है। ठीक है, और ये लिंक लिस्ट कैसी है भाई, हमारी मेमोरी में ऑलरेडी अवेलेबल है, ऐसा मान लेते हैं हम। हर बार हम ऐसा एजम्पशन लेते हैं। ठीक है, और हम ऐसा भी मान लेते हैं कि भाई एक अवेल लिस्ट है, अवेल लिस्ट यानी कि फ्री स्टोरेज लिस्ट, यानी कि अवेलेबल फ्री मेमोरी ब्लॉक्स। ठीक है, एक काम कर देते हैं, इसको ऐसा ले लीजिए भाई, यहाँ पे ये क्या है, नल है। ठीक है, ये हमारा जो फिक्स एजम्पशन है वो हमने ले लिया। और अब हमें देखना है कि भाई डिलीट कैसे होता है। तो चलिए डिलीट कैसे होता है के लिए ये एक लिंक लिस्ट है, पहली नोड, दूसरी नोड, तीसरी, चौथी, 4 नोड्स है। मैंने नोड को पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है सो दैट हम उसको अच्छे से प्रोनाउंस कर सके और आपको समझ में आए। ठीक है, ऐसे नोड्स के नाम यानी कि ऐसे नोड्स के नाम नहीं होते हैं। इन जनरल हम जो प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं पॉइंटर वेरिएबल, यानी कि हम एक पॉइंटर वेरिएबल ले लेते हैं जो उसको पॉइंट आउट करता है, सो हम समझ जाते हैं कि हम कौन से नोड की बात कर रहे हैं। अब थोड़ी थोड़ी आइडिया आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। हमारे बहुत सारे एल्गोरिदम्स हो चुके हैं लिंक लिस्ट के। ठीक है, चलिए देखिए, तो सपोज मैं बोलता हूँ कि भाई ये जो नोड n है वो मुझे क्या करना है वो मुझे डिलीट करना है। तो मैंने वो नोड के पहले के भी एक नोड को नाम दे दिया नोड ए, और उसके बाद भी, यानी आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे नोड ए और नोड बी के जो बीच में एक नोड है जिसका नाम मैंने रखा हुआ है नोड एन, वो नोड को मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो बेटा वो डिलीट करना है तो वो लिंक्स कैसे चेंज होने वाले हैं ये हमें सीखना है। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ कि ये डिलीशन इतना ईजी है कि डिलीट करने के लिए बेटा जो इफेक्टिव है, इफेक्टिवली सिर्फ डिलीशन के लिए एक ही लिंक क्या करनी पड़ती है, हमें अपडेट करनी पड़ती है, सिर्फ एक ही लिंक को चेंज करना पड़ता है। पर हम क्या करते हैं, मैंने आपको बार बार सिखाया हुआ है कि हम जो भी हमारी मेमोरी ब्लॉक है, यानी कि जो हमने मेमोरी फ्री कर दी, देखिए यहाँ पे अगर मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। बेटा डिलीट करना है तो क्या, ठीक है, देखिए डिलीट करना है तो फिर क्या होता है, डिलीट करना है तो फिर जो भी नोड है वो हमें क्या कर देनी पड़ेंगी, फ्री करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम उसका भी प्रोविजन करने वाले हैं कि जो नोड हमने डिलीट कर दी, यानी जो मेमोरी हमने फ्री कर दी, रिलीज कर दी, वो वापस से कायम में ऐड हो जानी चाहिए भाई, अवेल लिस्ट में ऐड हो जानी चाहिए। आई बात समझ में? तो एक काम करता हूँ मैं, पहले मैं आपको ये डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम उसके बाद कैसे देखेंगे। हम उसके बाद कैसे देखने वाले हैं, ये सिंपल एल्गोरिदम से देखने वाले हैं। एल्गोरिदम बहुत ही सिंपल है, आपको भी समझ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे इफेक्टिवली सिर्फ एक ही स्टेप लिखी हुई है, ये सेकंड स्टेप है और ये थर्ड स्टेप, तो खत्म हो गया हमारा एल्गोरिदम। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ भाई ये अगर हमें क्या करना है, नोड डिलीट करना है तो लिंक्स कौन सी चेंज होंगी, मुझे बताइए। ये नोड डिलीट करना है तो सीधा ये नोड ने इसको पॉइंट करना चाहिए। तो बेटा इसको डिलीट करने के लिए सिर्फ एक ही प्रोविजन है कि भाई इसको अगर डिलीट करना है तो सिंपली ये नोड ने अब किसको पॉइंट करना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट करना चाहिए, या फिर ऐसा समझिए यहाँ पे पॉइंट करना चाहिए। तो बेटा हम ऐसा मान लेंगे कि ये जो नोड है हमारी नोड बी, वो क्या, नोड बी नहीं सॉरी, नोड एन, वो इन्फो पार्ट कुछ भी हो उसका, वो क्या हो गई, हमारी डिलीट हो गई। यानी कि बोलने का मतलब करना क्या है मालूम है, देखिए इधर सिंपली यानी हो क्या रहा है, लिंक ऑफ नोड ए विल बी नाउ पॉइंटिंग टू नोड बी, यानी कि वेयर, जहां पे पहले नोड एन पॉइंट कर रहा था वहां पे अभी नोड ए ने पॉइंट करना चाहिए। सिर्फ ये लिंक एक अगर हमने क्या कर दी, अपडेट कर दी, तो आप समझिए कि वो जो नोड एन थी वो डिलीट हो गई। कैसे पता, देखिए भाई ये पहली नोड, फिर इधर से गए ये दूसरी नोड और ये तीसरी नोड। आई बात समझ में? यानी डिलीशन के लिए बेटा इफेक्टिवली हमें क्या करनी पड़ती है, सिर्फ एक ही लिंक अपडेट करनी पड़ती है, सिर्फ एक ही लिंक चेंज करनी पड़ती है। पर मैंने अभी अभी आपको बोला कि हम इस बात का भी प्रिकॉशन लेते हैं कि वो जो नोड है जो रिलीज हो गई, जो फ्री हो गई, वो हम क्या बोलते हैं भाई, वो अवेल लिस्ट में जानी चाहिए। आई बात समझ में? तो क्या कर देंगे हम, तो बेटा हम एक काम कर देंगे, हमें थोड़ा सा ये नोड को इजीली फ्री लिस्ट में ये करने के लिए, इजीली फ्री लिस्ट में रखने के लिए हम क्या कर देंगे, वो नोड को एज अ पहला नोड इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए ये जो फ्री नोड हो गया, ये फ्री नोड हम यहाँ पे कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, ये कहीं पे भी ऐड हो सकता है।
तो हम इसको इजीली, यानी भाई वो थोड़ा ऑपरेशन इजी होने चाहिए, इसलिए हम क्या कर देंगे उसको एज अ पहली पोजीशन पे इंसर्ट कर देंगे। कैसे पता, देखिए मैं बोलता हूँ कि भाई ये अवेल यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, मैं बोलता हूँ कि अवेल जहाँ पे भी पॉइंट कर रहा है ये नोड बी को वहाँ पे पॉइंट करवा दीजिए, यानी कि ये चीज सीधा सीधा क्या करवा दीजिए, ये नोड भी वहाँ पॉइंट करेगा जहाँ पे अवेल पॉइंट कर रहा है। और अब आप अवेल को कहाँ पॉइंट करवा दीजिए, अवेल को पॉइंट करवा दीजिए इधर, कहाँ पे, अवेल को पॉइंट करवा दीजिए नोड बी की तरफ। तो मुझे एक बात बताइए, ये अवेल लिस्ट क्या बोलती है, तो बेटा ये इसका डी रेफरेंसिंग, ये हो जाएगा हमारा, ये वैनिश हो जाएगा और क्या हो जाएंगी ये लिंक, ये तो तभी वैनिश हो गई थी जब इसने इसको पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब मुझे बताइए अवेल कहाँ से शुरू हो रहा है, ये पहली लिस्ट, देखिए ये हमारी फ्री हो गई है, उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग में लिखना पड़ता है रिलीज मेमोरी के लिए, या फिर ये हटाने के लिए भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोविजंस है कि उसका इन्फो पार्ट पूरा खाली कर दिया जाए, फिर वो नोड क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है, और फिर हम उसको क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो गई हमारी पहली नोड, ठीक है, ये हो गई दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, यानी कि पहले जो 4 नोड्स थी अब वो फ्री लिस्ट में 5 हो गई, यानी ये हमारा क्या है, टास्क है जो हमने यहाँ पे एल्गोरिदम के फॉर्म में लिखा हुआ है। आई होप कि आपको ये समझा होगा। तो मैं काम करता हूँ, ये डायग्राम को मिटा देता हूँ और ये एल्गोरिदम आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एल्गोरिदम के बाद हम एक प्रॉब्लम भी लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए काम करते हैं, ये डायग्राम तो आपको समझ में आ गई होंगी कि हमने यहाँ पे, अच्छा तो अब यहाँ पे कितनी लिंक्स अपडेट हो गई, किसी ने पूछा तो 3, कौन कौन सी, पहले तो बेटा नोड एन सीधा वहाँ पॉइंट किया जहाँ पे पहले नोड एन पॉइंट कर रहा था, ठीक है, यानी कि नोड बी को पहली, ये जो इफेक्टिव, ये तो डिलीशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरी 2 लिंक्स जो चेंज हुई बेटा वो तो क्या हुई, ये नोड को हमें अवेल लिस्ट में डालने के लिए, तो हमने दूसरी तो क्या की, पहले तो बेटा हमने ये कर दिया कि वो नोड एन ने अवेल जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ पॉइंट करना चाहिए, और अब अवेल ने क्या करना चाहिए, वो नोड एन को पॉइंट करना चाहिए। ये 3 लिंक्स हमने क्या कर दी, अपडेट कर दी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, मैं बोलता हूँ कि भाई ये जो हमने कार्यक्रम किया, ये कार्यक्रम को हम क्या कर देते हैं, फिर से ओरिजिनल सिचुएशन में ले लेते हैं, ठीक है। ओरिजिनली क्या था, ये ऐसा था, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन पार्ट था, ये ऐसा था, ये यहाँ पे नहीं था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, और दिस, और यहाँ पे ये अवेल में क्या था भाई, अवेल क्या कर रहा था, अवेल तो हमारा इसको पॉइंट कर रहा था, ठीक है। अवेल में 4 नोड्स थे। चलिए एक काम करते हैं, ये नोड्स के नाम की भी अभी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना है कि ये एल्गोरिदम में कोई नोटेशंस है तो वो एल्गोरिदमिक के नोटेशंस हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। आइए जल्दी से एल्गोरिदम देखते हैं। एल्गोरिदम क्या करेगा, हाँ देखिए इधर, यहाँ पे भी देखिए अलग अलग केसेस हो सकते हैं, ठीक है। क्या केसेस हो सकते हैं कि भाई जैसे मैंने आपको बोला, पहले तो आप ये समझिए कि डिलीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें जो भी नोड डिलीट करनी है उसके पहले की, यानी कि एक प्रीवियस नोड कौन सी है ये हमें पता होना चाहिए, उसका ट्रैकिंग हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम तो बेटा इफेक्टिवली एक ही लिंक चेंज कर रहे हैं। यानी मैं आपको बोलता हूं भाई ये नोड अगर मुझे डिलीट करना है तो बेटा मुझे ये नोड के ये पहले प्रीवियस कौन सी नोड है ये पता होनी चाहिए। फिर मैं बोलूंगा भाई ये जो प्रीवियस नोड की लिंक है इसने कहाँ पॉइंट करना चाहिए, जहां पे ये डिलीट होने वाली नोड पॉइंट कर रही है, तो बेटा उससे हमारा डिलीशन हो जाएगा। यानी कि डिलीट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि जो नोड डिलीट करनी है, सपोज मैंने बोल दिया भाई LOC नाम की लोकेशन दे दिया मैंने आपको, भाई ये नोड मुझे क्या करनी है, डिलीट करनी है। LOC में मैंने आपको एक एड्रेस दे दिया वो नोड का, भाई ये एड्रेस वाली नोड का मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो मुझे बताइए मुझे क्या पता होना चाहिए उसके साथ साथ, उसके प्रीवियस वाली, यानी LOCP, यानी कि हमने ऐसा प्रोग्रामिंग में हम ऐसा नाम रखते हैं उसका नोटेशनल LOCP, P यानी कि प्रीवियस, यानी कि प्रीवियस नोड की क्या होनी चाहिए, मुझे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रीवियस नोड की मेरे पास ट्रैकिंग होनी चाहिए, पता होना चाहिए वो कौन सा है। तो चलिए देखिए इधर, हाँ मैं बात कर रहा था स्पेशल केसेस की, तो बेटा स्पेशल केस एक ऐसी भी हो सकती है कि भाई किसी दिन मुझे ये फर्स्ट नोड डिलीट करना पड़े, यानी कि फर्स्ट नोड डिलीट करना पड़ेगा तो बेटा लिंक कौन सी चेंज होंगी, ये स्टार्ट इक्वल टू जो भी है वो चेंज हो जाएगा, यानी स्टार्ट ने सीधा इधर पॉइंट करना चाहिए सेकंड नोड को, तो पहली नोड हमारी क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। कभी कभी ऐसा भी होता है भाई आखिरी नोड हमें डिलीट करनी है, अरे भाई अगर मुझे आखिरी नोड डिलीट करनी है तो क्या, तो जो ये है उसके प्रीवियस वाली इसने कहाँ पॉइंट करना चाहिए, नल पे पॉइंट करना चाहिए। अरे आ रही है क्या बात समझ में, ठीक है। तो ऐसे स्पेशल केसेस भी हो सकते हैं, पर हमें तो एक सिंपल एल्गोरिदम देखना है, आई बात समझ में। चलिए कोई बात नहीं है, हाँ और जो भी नोड ये होंगी फ्री होंगी वो तो हम अवेल लिस्ट में डाल देंगे, इतना तो आपको समझ में आ ही गया है क्लियरली। चलिए तो फिर हम एक बात कर लेते हैं कि
डिलीट द नोड फॉलोइंग अ गिवन नोड, यानी कि हमें क्या करना है, डिलीटिंग द नोड फॉलोइंग अ गिवन नोड, यानी कि उसके पहले की लोकेशन हमें क्या है, पता है। बेटा वो पता होंगी तो ही वो टास्क ईजी हो जाएगा। कभी कभी हमें ऐसा भी करना पड़ता है कि वो जो नोड डिलीट करनी है उसके पहले कौन सी नोड है ये हमें पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे आगे। फिलहाल आप ये देख लीजिए, ये जो हमारा सब टॉपिक है पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एल्गोरिदम है डिलीट, DEL डिलीट, इन्फो लिंक स्टार्ट अवेल LOC LOCP, यानी ये हमारे पास गिवन है। इन्फो लिंक पार्ट है नोड में, वो लिंक लिस्ट हमारी स्टार्ट से शुरू हो रही, स्टार्ट उसको पॉइंट कर रहा है पहली नोड को। अवेल नाम की एक लिस्ट हमारे पास पूरी गिवन है। LOC यानी कि जो नोड मुझे डिलीट करना है उसकी एड्रेस हमारे पास गिवन है। LOC उसकी लोकेशन हमें पता है, जो नोड डिलीट करना है वो LOC है। अच्छा ये LOCP क्या है बेटा, LOCP क्या है, प्रीवियस नोड। LOCP क्या है, हमारी प्रीवियस नोड का ट्रैकिंग। भाई प्रीवियस नोड कौन सी है वो भी हमें क्या है, पता है। तो बेटा ये टास्क बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और एक बात कि मुझे बताइए कि भाई LOCP यहाँ पे क्या होना चाहिए, कि वैलिड होना चाहिए। पर मैं बोलता हूँ कि भाई किसी दिन LOCP अगर हमारा क्या है, नल है, यानी कि सपोज मैं बोलता हूँ भाई मुझे पहली नोड डिलीट करनी है, तो बेटा पहली नोड अगर मेरी क्या हो गई, LOC, तो बेटा इसके पहले तो कोई नोड है ही नहीं, तो बेटा उसको मैं बोल दूंगा भाई LOCP, यानी कि क्या, LOCP अगर नल है इसका मतलब भाई मुझे क्या करना है, पहली नोड ही डिलीट करना है, यानी कि वो नोड के पहले तो कोई नोड है ही नहीं, यानी कि बेटा वो जो डिलीट करनी है नोड वो तो पहली हो गई, तो बेटा हम उसको भी डिलीट कर सकते हैं। तो जब भी LOCP यानी प्रीवियस लोकेशन नल रहेंगी, इसका मतलब समझ जाइएगा कि भाई हमें क्या करना है, पहली नोड को डिलीट करना है, ठीक है। पहली नोड भी कैसे डिलीट होती है मैं डायग्राम के फॉर्म से आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आइए देखते हैं तो ये एल्गोरिदम क्या करने वाला है। बेटा ये एल्गोरिदम करने वाला है LOC नाम की लोकेशन, LOC नाम की जो नोड है उसको क्या करने वाला है, LOC एड्रेस वाली नोड को डिलीट करने वाला है, ठीक है। फिर वो नोड कहीं पे बीच में भी हो सकती है, स्टार्टिंग में भी हो सकती है। अगर वो नोड स्टार्टिंग में है तो LOCP क्या रहेगा, नल रहेगा, अदरवाइज एक वैलिड LOCP रहेगा। LOCP मैं किसको बोल रहा हूँ, बार बार मैं फिर से फोकस कर रहा हूँ कि जो नोड LOC नाम की नोड डिलीट करनी है उसके पहले वाली, ठीक है। यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट कर ही देता हूँ, ठीक है। चलिए काम करते हैं, एल्गोरिदम में दो केसेस है, दोनों केसेस साइमल्टेनियसली ये करते हैं, देखते हैं। चलिए देखिए, इफ LOCP इक्वल्स टू नल देन, मुझे बताइए यार ये LOCP इक्वल्स टू नल, यानी कि वो जो नोड डिलीट करनी है उसके पहले कोई नोड है ही नहीं, इसका मतलब मुझे पहली नोड डिलीट करनी है। भाई पहली नोड डिलीट करनी है तो वो पहली नोड कैसे डिलीट होंगी, मुझे एक बात बताइए, ये स्टार्ट जहाँ पे पॉइंट कर रहा है, अब ये स्टार्ट अगर इधर पॉइंट करना शुरू कर देगा तो वो हमारी पहली नोड क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सेट स्टार्ट इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट। मैंने बार बार बोला हुआ है कि इस प्रकार के एक्सप्रेशन हम राइट टू लेफ्ट इवोल्यूट करते हैं। तो बताइए लिंक ऑफ स्टार्ट, बेटा लिंक ऑफ स्टार्ट पे अब किसने पॉइंट करना चाहिए, स्टार्ट ने। मुझे बताइए लिंक ऑफ स्टार्ट कहाँ है, देखिए ये स्टार्ट नाम की नोड ये है, क्योंकि स्टार्ट नाम का पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है। तो बेटा लिंक ऑफ स्टार्ट क्या हो जाएगा, लिंक ऑफ स्टार्ट तो बेटा ये हो जाएगा, लिंक ऑफ स्टार्ट तो हमारा क्या हो जाएगा, ये। इस पे अब किसने पॉइंट करना चाहिए, ये पहले राइट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड वहां पॉइंट करेंगी, स्टार्ट ने। तो बेटा स्टार्ट ने कहाँ पॉइंट करना चाहिए, स्टार्ट ने पॉइंट करना चाहिए सीधा सीधा इसको। देखिए भाई बहुत ही सिंपल है, इतना करने से वो हमारी नोड तो बेटा गिवन लिंक लिस्ट में से तो निकल चुकी, ठीक है। देखिए ये स्टार्ट बोलता है ये नोड, उसके बाद ये, इसके बाद ये, एंड सो ऑन, खत्म। ये तो नल है ना यहाँ पे, ये क्रॉस यानी कि, ठीक है। चलिए तो बेटा ये सिर्फ इतना सा ही करना था, ठीक है। चलिए अब ये इफ LOCP इक्वल्स टू नल, सपोज LOCP नल था सच में, तो वो पहली नोड क्या हो गई, डिलीट हो गई, तो अब वो एल्स में तो जाएगा नहीं, सीधा कहाँ पे आ जाएगा, सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप है लिंक ऑफ LOC इक्वल्स टू अवेल एंड अवेल इक्वल टू LOC। बेटा ये दोनों काय के स्टेप्स है, ये दोनों कौन सी लिंक्स अपडेशन है, बेटा डिलीटेड नोड को वापस अवेल लिस्ट में भेजने का प्रोविजन है। ये कैसे मैंने करके बताया था, फिर से करके बताता हूँ। देखिए करना क्या है, लिंक ऑफ LOC ने कहाँ पॉइंट करना चाहिए, जहाँ अवेल पॉइंट कर रहा है, उल्टा जहाँ अवेल पॉइंट कर रहा है अब वहाँ पे कौन पॉइंट करेगा, लिंक ऑफ LOC। मुझे बताइए अवेल कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे। अवेल कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन पॉइंट करेगा, लेफ्ट हैंड साइड, लिंक ऑफ LOC। अरे भाई ये LOC कौन है, मुझे बताइए कि भाई देखिए बहुत ही सिंपल है कि ये LOCP इक्वल्स टू क्या था, नल था, और ये LOC और LOCP क्या है, दो सक्सेसिव यानी कि दो आगे पीछे कॉन्जिक्यूटिव नोड्स का क्या है वो एड्रेस है। तो मुझे बताइए LOCP अगर मेरा नल है तो बेटा LOC कौन हुआ, LOC तो इतनी देर से यही था। अगर हम बात करते हैं LOCP इक्वल्स टू नल है तो
ठीक है, यानी इसके पहले वाला नल है, यानी कि LOC यही हुआ। तो मुझे बताइए इसका मतलब क्या हुआ, जहां अवेल पॉइंट कर रहा है अब वहां पे किसने पॉइंट करना चाहिए, लिंक ऑफ LOC ने। मुझे बताइए लिंक ऑफ LOC कहां पॉइंट कर रहा था, यहाँ पे। ये इसने कहां पॉइंट करना चाहिए, जहां पे अवेल पॉइंट कर रहा है, ठीक है। एंड अवेल कहां पॉइंट करेगा अब, LOC पे। उल्टा रीड कीजिए, LOC पे अब कौन पॉइंट करेगा, अवेल। LOC वाली को नोड कौन सी है, ये है। इस पे कौन पॉइंट करेगा, अभी इस पे पॉइंट करेगा अवेल। इस पे कौन पॉइंट करेगा भाई, अवेल। तो मुझे बताइए, देखिए इधर ये स्टार्ट हो गया ये बी ए नोड से, फिर ये सेकंड नोड, ये थर्ड नोड, और ये हमारी फ्री लिस्ट हो गई। ये पहला नोड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब रही बात की भाई अब किसी को स्टूडेंट को लगेगा भाई ये इन्फो पार्ट तो सर ने खाली किया ही नहीं, तो बेटा ये तो प्रोग्रामिंग में हम क्या कर देते हैं, करना पड़ता है, वो कर देंगे। एल्गोरिदम में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें नहीं लिखा तो भी चलता है, ठीक है। तो एल्गोरिदम में भाई हमने वो डाटा को निकाल दिया, या फिर वो ऐसा अब वो जो डिलीट करना ही है, तो फिर बेटा अब ये एल्गोरिदम्स इस प्रकार से लिखे हुए हैं कि भाई जैसे मैंने ये नोड मैंने फ्री लिस्ट में डाल दी, तो बेटा ये जो डाटा है, न्यू डाटा जो आएगा वो इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। ऐसा मान के ये एल्गोरिदम्स लिखे हुए रहते हैं कि भाई वो हमारे काम का तो नहीं है डाटा, इसलिए तो हम वो नोड को डिलीट कर रहे हैं। तो बेटा अगर हमने उसको डिलीट सच में नहीं किया हुआ है इंटरनली, जैसे मैंने ये इन्फो पार्ट खाली नहीं किया हुआ है, तो कोई बात नहीं कि कोई न्यू पर्सन आएगा, न्यू प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखा, वहाँ पे वो मेमोरी लोकेशन पे कुछ और रखना पड़ता है, तो वो कुछ और उसके ऊपर जब हम रखेंगे तब वो ओरिजिनली डिलीट होगा, उसका आपको ये टेंशन लेना नहीं है। तो मुझे बताइए जब LOCP नल है, यानी कि LOC हमारी पहली नोड है, ठीक है, और प्रीवियस में कोई नोड नहीं है, तो तब की बात आपको समझ में आई क्या। तो अब हम देखते हैं सेकंड केस कि सपोज LOCP पहले काम करते हैं, सिचुएशन को फिर से नॉर्मल कर देते हैं। ये जो सिचुएशन लिखी हुई है वो सिचुएशन को नॉर्मल कर देते हैं, सो दैट आपको फिर से हम समझा देंगे कि भाई कोई बीच वाली नोड यानी कि फर्स्ट नोड नहीं, तो कैसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, ये हो जाएगा हमारा दिस। अरे आई क्या बात समझ में, LOCP नल है यानी कि पहली नोड LOC है। अब मैं मान लेता हूँ भाई LOC कौन है, ये है, ठीक है। तो LOCP कौन हो जाएगा, ये नोड हो जाएंगी, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। और ये हमारी क्या है, अवेल है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आइए देखते हैं कि भाई ये LOC है जिसको मुझे डिलीट करना है, तो उसके पहले वाला कौन हो जाएगा, LOCP। चलिए आइए देखते हैं, इफ LOCP इक्वल्स टू नल। अरे भाई क्या LOCP नल है क्या, नहीं, वो तो एक वैलिड नोड है। तो एल्स में आ जाइए, एल्स में सेट लिंक ऑफ LOCP इक्वल्स टू लिंक ऑफ LOC। बेटा इस प्रकार के स्टेटमेंट्स को कैसे रीड करना पड़ता है, इस प्रकार के स्टेटमेंट को उल्टा रीड करना पड़ता है, ठीक है। असाइनमेंट स्टेटमेंट्स को एक्सप्रेशंस के, लिंक्स की अपडेशन के। पहले देखिए हमारी राइट हैंड साइड, लिंक ऑफ LOC पे कौन पॉइंट करेगा, पहले तो बताइए लिंक ऑफ LOC क्या, मुझे बताइए। लिंक ऑफ LOC, हाँ लिंक ऑफ LOC, हाँ देखिए ये लिंक ऑफ LOC, ये LOC है, तो इसका लिंक कहाँ पॉइंट कर रहा है भाई, यहाँ पे। तो मुझे एक बात बताइए भाई, यहाँ पे अब किसने पॉइंट करना चाहिए, देखिए लिंक ऑफ LOC जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ पे अब किसने पॉइंट करना चाहिए, लिंक ऑफ LOCP, यानी कि लिंक ऑफ LOCP। तो बेटा LOCP की लिंक ने अब कहाँ पॉइंट करना चाहिए, उसने पॉइंट करना चाहिए अब इधर। अरे आई क्या बात समझ में, ठीक है, LOCP, ठीक है। तो बेटा ये तो फिर से हमारी एक ही लिंक थी, डिलीशन के लिए इफेक्टिवली तो एक ही लिंक अपडेट करनी पड़ती है कि भाई ये नोड ने सीधा इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। पर अब मैं बोलता हूँ कि भाई सीधा ये स्टेप आएंगी, सेकंड स्टेप, यानी वो डिलीटेड नोड, यानी कि जो सेकंड पॉइंट है बेटा वो तो क्या है, डिलीटेड नोड को वापस अवेल लिस्ट में भेजने का है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं, जहाँ अवेल पॉइंट कर रहा है वहाँ पे लिंक ऑफ LOC करेगा। लिंक ऑफ LOC कौन है, ये कहाँ पॉइंट करेगा, जहाँ पे अवेल पॉइंट कर रहा है। अवेल कहाँ पॉइंट कर रहा है भाई, यहाँ पे, ठीक है। एंड अवेल कहाँ पॉइंट करेगा, अब अवेल पॉइंट करेगा, अवेल इक्वल टू LOC, यानी कि अवेल अब कहाँ पॉइंट करेगा, LOC पे, ठीक है। तो अरे भाई मुझे बताइए समझा क्या, ये देखिए इधर ये नोड डिलीट हो गई, बी के बाद सीधा ये डी इन्फॉर्मेशन वाली नोड आ गई, और ये हमारा क्या हो गया, ऐसा हो गया। अरे यार ये क्या बात समझ में, चलिए कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ कि आपको ये एल्गोरिथम समझ गया होगा। कोई एक एग्जाम्पल जो हमने पहले भी लिए हुए हैं, कोई वैसा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ये तो हमने बहुत ही ईजी टास्क परफॉर्म किया डिलीशन का, ठीक है, कोई बात नहीं है, चलते रहता है। देख लीजिए कि भाई सपोज मैंने ऐसा एक एग्जाम्पल लिया, ले चुके हैं पहले भी ले चुके हैं, 1 2 3 4 5 6
सपोज ये ले लेता हूँ मैं बेड और ये ले लेता हूँ मैं लिंक, ठीक है। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं आकाश, ठीक है, और रितेश, ठीक है, और सूरज। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में है। सपोज़ मैंने बोल दिया स्टार्ट, स्टार्ट में मैंने लिख दिया कहाँ से 3 से, यानी कि ये इसको पॉइंट कर रहे हैं, है ना, कोई बात नहीं है। और मैंने बोल दिया अवेल, अवेल में मैंने लिख दिया 6, यानी ये इसको पॉइंट कर रहा है। मैंने बोल दिया भाई बेटा 6 कहाँ पॉइंट करेगा, 2 पे, 2 कहाँ पॉइंट करेगा, मैं एग्जांपल पे आपके सामने ही बता रहा हूँ। 4 पे, 4 कहाँ पॉइंट करेगा, 0, भाई ख़त्म हो गया अवेल। आकाश कहाँ बोलेगा भाई नेक्स्ट पेशेंट कहाँ बैठा है, 5वें पे, 5वां क्या बोलेगा भाई नेक्स्ट पेशेंट बैठा है 1 पे। सूरज बोलेगा मैं तो आखिरी पेशेंट हूँ, ठीक है। देखिए यानी कि मैंने एग्जाम्पल भी आपके सामने ही कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, आपको भी समझ में आना चाहिए कि भाई कैसे सर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी कर सकते हो, इतना ईजी टास्क किया करो आप लोग भी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए बताइए, इस प्रकार की नोड है। सपोज मैंने बोल दिया कि भाई इसमें से मुझे क्या करना है, आकाश है, रितेश है, सूरज है। सपोज ये हमारा जो रितेश है वो क्या हो गया, ठीक हो गया। ये एक हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल का सपोज बेड नंबर 5 है, बेड नंबर 5 पे कौन सा पेशेंट है भाई, रितेश है, भाई ठीक है। वैसे ही तो आजकल क्या है, कोविड-19 का ज़माना है, ठीक है, तो भाई 10 दिन तो सबको रहना ही पड़ता है, ठीक है। भाई ये रितेश क्या हो गया, ठीक हो गया। अब ठीक हो गया तो बेटा डिस्चार्ज भी होना चाहिए, डिस्चार्ज होना चाहिए तो वो लिस्ट में से डिलीट होना चाहिए, तो बेटा मुझे ये डिलीट करना है। तो अब ये डिलीट कैसे होगा, चलिए आइए देखते हैं, या फिर डिलीट होने के लिए कैसे वर्कआउट होगा। मैं तो बोलता हूँ भाई ये एल्गोरिथम अगर आपको समझाऊंगा तो आप यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हो। मुझे एक बात बताइए यार, ठीक है, हम ये एल्गोरिथम से तो कर सकते हैं कि रितेश वाली नोड को आप LOC मान लीजिए, उसके पहली वाली नोड को आप क्या मान लीजिए, LOCP। पर मैं आपसे ऐसे ही पूछता हूँ कि भाई अभी की थिंग्स आपको समझी होंगी, तो मुझे एक बात बताइए यार, ये रितेश के पहले कौन था, ऐसा कौन सा नोड है जिसके लिंक में 5 लिखा हुआ है। देखिए आकाश, यानी कि आप समझ सकते हो कि रितेश के पहले कौन है, आकाश। अब मैं आपसे पूछता हूँ भाई रितेश के बाद कौन है, तो ये रितेश का लिंक बोल रहा है भाई 1 पे जाइए, नेक्स्ट कौन है, सूरज। मैं बोलता हूँ अब ये रितेश डिलीट होना चाहिए, तो बेटा ये फिलहाल तो ऐसा है, आकाश बोलता है नेक्स्ट है रितेश, रितेश बोलता है सूरज। अब मुझे बताइए ये नोड डिलीट होना चाहिए, तो इसने किसको पॉइंट करना चाहिए भाई, सूरज को। तो मुझे एक बात बताइए कि अब ये इस रितेश के पहले कौन है, आकाश। आकाश के इसमें क्या लिखा है, नेक्स्ट पेशेंट कौन भाई, 5। पर अब मैं बोलता हूँ भाई रितेश का बोलता है नेक्स्ट कौन है, 1। तो बेटा ये 1 आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए। आई क्या बात समझ में, यानी कि आकाश बोलेगा भाई नेक्स्ट पेशेंट कौन है, सूरज है। यानी बेटा इतना करने से तो वो क्या हो गया, डिलीट हो गया, यानी वो मैंने ये स्टेटमेंट रन कर दिया। अब आई क्या बात समझ में, बताता हूँ मैं आपको, बताता हूँ, एल्गोरिथम से भी समझना होगा तो हम समझ लेंगे। पर मुझे बताइए रिटर्न नोट तो हमें क्या करना है, इधर भेजना है, तो बेटा लिंक ऑफ LOC इक्वल्स टू अवेल एंड अवेल इक्वल्स टू LOC। अरे मुझे एक बात बताइए यार, ये लिंक ऑफ LOC इक्वल्स टू अवेल छोड़ दीजिए ना, मुझे बताइए अवेल में क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। तो बेटा रितेश की जो लिंक है मैं बोल देता हूँ भाई तू यहाँ पे क्या कर दे, सॉरी एक काम करते इसको कट करके लिखते हैं भाई 6, यानी कि क्या होना चाहिए भाई, ये रितेश तो क्या हो गया है, कट हो गया है। सपोज मैंने इसको क्या कर दिया, मिटा दिया, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप ऐसा समझिए कि मैंने उसको क्या कर दिया, इन्फॉर्मेशन पार्ट को डिलीट कर दिया। वो एल्गोरिथम लिखा नहीं रहता है, पर ऐसा समझो मैंने कर दिया। तो मुझे एक बात बताइए, ये मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब मैं बोलता हूँ बेटा ये अवेल जो है, अवेल कहाँ से शुरू होनी चाहिए, 5 से शुरू होनी चाहिए, ठीक है। अवेल कहाँ से शुरू होनी चाहिए, 5 से। तो बेटा अब मुझे बताइए, देखिए अवेल बोलता है 5, 5 बोलता है 6 पे जाइए, 6 बोलता है 2 पे जाइए, 2 बोलता है 4 पे जाइए, ये खत्म। अच्छा ये स्टार्ट देखिए, स्टार्ट इक्वल्स टू 3, आकाश, आकाश बोलता है 1 पे जाइए, सूरज, सूरज बोलता है खत्म। तो बेटा वो तो डिलीशन तो हमारा सक्सेसफुली हो चुका। अरे आई क्या बात समझ में। अब अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बोलता हूँ भाई यहाँ पे तो ये रितेश लिखा हुआ था, आप इसको मन ही मन में मान लीजिए कि भाई ये कौन है, LOC। तो बेटा इसके प्रीवियस कौन है, LOCP। तो देखिए अब ये कि भाई मैंने कैसे अपडेट किए, मैंने किया लिंक ऑफ LOCP इक्वल्स टू लिंक ऑफ LOC। बेटा लिंक ऑफ LOCP, लिंक ऑफ LOC क्या है, ठीक है, लिंक ऑफ LOC क्या है, 1। बेटा वो कहाँ पे लिखना है हमें, लिंक ऑफ LOCP, लिंक ऑफ LOCP। देखिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अरे आ रही है क्या बात समझ में। चलिए फिर ये देखते हैं, अब होना चाहिए बेटा अवेल जो भी है वहाँ पे क्या, वो अवेल जो भी है वो कहाँ पे लिखना है भाई, लिंक ऑफ LOC। लिंक ऑफ LOC कहाँ है,
देखिए लिंक ऑफ एलओसी, अवेल में क्या लिखा हुआ था पहले 6 लिखा हुआ था, देखिए हमने यहाँ पे 6 लिख लिया, एंड अवेल इक्वल्स टू एलओसी, अवेल इक्वल्स टू क्या कर दीजिए 5 कर दीजिए जो पहले 6 था। तो बेटा आई क्या बात समझ में कि कैसे मैंने ये लिंक्स अपडेट की। मैं तो बोलता हूँ एक बार अगर आपको एल्गोरिथम समझ में आ गया तो आप एल्गोरिथम देख के तो कर ही सकते हो, पर ऐसे ही भी आप कर सकते हो, इतना इजी वे से हमने देखा है वो टॉपिक को। चलिए कोई बात नहीं है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। हम देखते हैं इसका सेकंड वेरिएशन। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा सेकंड वेरिएशन है डिलीटिंग द नोड विद अ गिवन आइटम ऑफ इन्फॉर्मेशन। यानी मुझे एक आइटम दे दिया, भाई ये आइटम वाली जो नोड है उसको डिलीट कर दीजिए। तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि यार कि वो जो आइटम है वो क्या हो, 2 बार अवेलेबल हो। तो ये एल्गोरिथम में हमने एक ऐसा प्रोविजन किया हुआ है कि पहली बार वो आइटम जहाँ पे मिलता है वो नोड को आप डिलीट कर दीजिए। यानी कि सिंपल बोलने का मतलब बहुत ही सिंपल है यार। देखिए ये पहले तो मैं बोलता हूँ कि ये जो एल्गोरिदम है ये बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान से समझिए। इसके पहले वाला पार्ट अभी हमने जो देखा है वो आपको समझा है, तो बेटा ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। मैं फिर से एक वैसा ही एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ ABCD, मैं बोलता हूँ कि मैंने ले लिया यहाँ पे आइटम इक्वल्स टू सी, भाई सी वाला डिलीट करना है। तो मुझे बताइए कल चल के भाई सपोज 2 नोड्स में सी रहता था भाई इन्फॉर्मेशन में, तो वो किसको डिलीट करेगा, पहली बार जहाँ पे वो आइटम मिला उसको डिलीट करेगा। ऐसा एजम्पशन हमने, ऐसा प्रोविजन करके हमने वो एल्गोरिथम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये फिर से क्या है, अवेल। अब देखिए इसका रोल आपको मालूम है। अब जो इजी थिंग्स है, जो रिपीटेड थिंग्स है, उनको भी मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पर थोड़ा सा स्पीड में, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि भाई सर बहुत ही स्लो पढ़ा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी चाहिए, सभी को समझनी चाहिए। कोई होशियार बच्चा रहता है तो उसको लगता है स्पीड कम है, कोई बात नहीं, आपके फ़ोन में ऑप्शन है, आपके वीडियो में आप वीडियो की स्पीड बढ़ा दीजिए, सीधा 2 कर दीजिए 1 पे से, कोई ज़रूरत नहीं है 1.5 या फिर 1.25 करने की, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं, एक मैंने लिखा हुआ है प्रोसीजर, ठीक है, और एक लिखा हुआ है एल्गोरिदम। बेटा ऐसा क्यों, मुझे एक बात बताइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला भाई मुझे एलओसी और एलओसीपी पता था, यानी कि भाई कौन सी लोकेशन की नोड डिलीट करनी है और उसके पहले वाली यानी एलओसीपी, लोकेशन ऑफ प्रीवियस नोड, ये मुझे पता था तो डिलीट करना आसान हो गया था। पर बेटा अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि हमने वो खुद ने हमने फाइंड करना है कि भाई कौन सा नोड, भाई मुझे सिर्फ इतना दिया हुआ है भाई आइटम इक्वल्स टू सी, ये जो आइटम, ये जो भी नोड में होगा इन्फॉर्मेशन उसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो मुझे बताइए आइटम इक्वल्स टू सी, क्या ये मेरे लिंक लिस्ट में अवेलेबल है? हाँ यस अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो उसको क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। तो बेटा पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक एलओसी और एक एलओसीपी पता होना चाहिए। तो बेटा ये फाइंड करने के लिए भी मैंने यहाँ पे प्रोसीजर लिखी हुई है। देखिए अगर आइटम इक्वल्स टू सी वाली नोड ये है तो आफ्टर दिस एल्गोरिदम ये होनी चाहिए हमारी एलओसी, एलओसी में इसका एड्रेस आना चाहिए और एलओसीपी में इसका एड्रेस आना चाहिए। ऐसा हमारे एल्गोरिदम ने करना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा सपोज मुझे बताइए कि भाई मैं बोलता था आइटम इक्वल्स टू ए डिलीट करना है, तो बेटा मुझे बताइए ये तो एलओसी हो जाएगा, पर एलओसीपी क्या हो जाएगा, नल। यानी कि बोलने का मतलब कि अगर मुझे पहली नोड डिलीट करनी है तो एलओसीपी क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, चलिए ये भी आप समझ गए। सपोज मैंने बोला भाई मुझे डिलीट करना है ई, अरे भाई ये ई वाइल कैसे डिलीट करोगे, वो तो यहाँ पे है ही नहीं। अगर वो नहीं है तो फिर नहीं है तो हम एलओसी क्या सेट कर देंगे, एलओसी को हम क्या सेट कर देंगे, नल सेट कर देंगे। भाई एलओसी हमारी क्या है, नल है, वो तो क्या है ही नहीं यहाँ पे अवेलेबल। अरे आ रही है क्या बात समझ में? तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस हमें लेना है, ठीक है। चलिए तो हमने डिलीट करना है सी वाली नोड को, ठीक है, पर फिर भी हमें पूरा एल्गोरिदम देखना पड़ेगा। कैसे भाई, ये एल्गोरिदम ये नोड को एलओसी देगा और ये नोड को हमें क्या दे देगा, वो एलओसीपी दे देगा। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए मुझे बताइए कि जब हमने ये देखा था इंसर्शन, तब भी हमें प्रीवियस नोड का ये चाहिए रहता था, ठीक है। तो वहाँ पे आपको याद होगा तो हम एक सेव और एक पीटीआर नाम का पॉइंटर लगाते थे, और जो सो दैट क्या हो जाए, पीटीआर अगर करंट नोड को पॉइंट कर रहा है तो सेव उसके पीछे वाले को, ठीक है। तो वही सेम लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। आइए देखते हैं उसको, बहुत ही आराम से देखते हैं। फाइंड बी इन्फो लिंक स्टार्ट आइटम एलओसी एलओसीपी, ये मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है पैरामीटर्स। चलिए जल्दी से देखिए क्या है, इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल देन सेट एलओसी इक्वल्स टू नल एंड एलओसीपी इक्वल्स टू नल एंड रिटर्न। मुझे एक बात बताइए यार, ये जो पहली स्टेप है ये काय का प्रोविजन है? अरे मुझे बताइए इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल, यानी कि वो लिंक लिस्ट हमारी क्या है,
खाली है, स्टार्ट इक्वल्स टू क्या है, नल है। तो बेटा खाली है तो काय का वो आइटम वहां पे मिलने वाला है और किसको आप एलओसी और किसको आप एलओसीपी दोगे, तो बेटा तब आप कर देना सेट एलओसी इक्वल्स टू नल एंड एलओसीपी इक्वल्स टू नल एंड रिटर्न। ये प्रोसीजर रिटर्न कर देंगी कि भाई वो आइटम तो वहां पे मिलने वाला ही नहीं है क्योंकि वो लिंक लिस्ट तो क्या है, खाली है। आई बात समझ में? तो ये उसका प्रोविजन है कि इफ लिंक लिस्ट हमारी क्या रही, अवेलेबल ही नहीं है, यानी कि स्टार्ट इक्वल्स टू नल रहा तो एलओसी और एलओसीपी दोनों को क्या कर देना, नल कर देना। चलिए सेकंड केस, ये सेकंड केस भी हमारी स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। मैंने बोला भाई सपोज मैंने बोल दिया भाई मुझे ए डिलीट करना है, भाई ठीक है ए डिलीट करना है यानी कि ये, तो मुझे बताइए वो तो पहले पे ही आ गया। देखिए इधर इफ इन्फो ऑफ स्टार्ट इक्वल्स टू आइटम, मुझे बताइए इन्फो ऑफ स्टार्ट, इन्फो ये स्टार्ट नोड है इसकी इन्फो ए और इक्वल्स टू आइटम सेम हो गए, भाई ये पहली नोड डिलीट करना है तो मुझे बताइए क्या होना चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बोला कि भाई अगर ये नोड एलओसी हो जाएगा तो एलओसीपी क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या, सेट एलओसी इक्वल्स टू स्टार्ट, यानी ये नोड को नाम क्या दे दीजिए, एलओसी, और इसके पहले वाले एंड एलओसीपी इक्वल्स टू नल, ठीक है, एंड रिटर्न, यानी कि कुछ है ही नहीं तो एलओसीपी क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हमारी क्या है, पहली नोड का प्रोविजन है एंड रिटर्न। यानी बेटा ये जो फाइंड बी है, ये जो प्रोसीजर है ये हमें क्या करके दे रही है, जो नोड हमें डिलीट करना है उसको वो एड्रेस वो डाल देंगी काय में, एलओसी में, और जो नोड डिलीट करना है उसके पहले वाले नोड को डाल देंगे हम उसकी एड्रेस एलओसीपी नाम के पॉइंटर वेरिएबल में, ठीक है। चलिए तो ये दो स्टेप हमने देख लिए स्पेशल केसेस। थर्ड स्टेप, सेट सेव इक्वल्स टू स्टार्ट एंड पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर। अरे मुझे एक बात बताइए यार, यही तो ऐसे ही तो हम कार्यक्रम शुरू करते हैं, दो पॉइंटर्स लगाने पड़ेंगे, एक सेव नाम का इसको पॉइंट कर रहा है जहां पे स्टार्ट पॉइंट कर रहा है, और एक पीटीआर का, पीटीआर कहां पॉइंट करना चाहिए, देखिए पीटीआर कहां पॉइंट करेगा, लिंक ऑफ स्टार्ट पे। मुझे बताइए ये स्टार्ट है तो बेटा इसकी लिंक कहां पॉइंट कर रही है, ये नोड को किससे पॉइंट करना चाहिए, पीटीआर। अब ये दोनों सक्सेसफुली अपडेट होते रहेंगे। इनको अपडेट कैसे करते हैं मैंने बताया हुआ है, ये पीटीआर की वैल्यू सेव में डाल दीजिए, यानी सेव ने इसको पॉइंट करना चाहिए, और पीटीआर लिंक ऑफ पीटीआर में पॉइंट करता है तो वो आगे बढ़ जाते हैं। ये हम सीख चुके हैं, फिर से देखने वाले हैं यहाँ पे। चलिए ये थर्ड स्टेप, सेव इक्वल्स टू स्टार्ट एंड पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ स्टार्ट, यानी ये दोनों मैंने पॉइंटर वेरिएबल्स लगा दिए, ठीक है, दो सक्सेसिव नोड्स को अब ये अपडेट होते रहेंगे, ठीक है। चलिए स्टेप 4, रिपीट स्टेप 4 एंड रिपीट स्टेप 5 एंड 6 वाइल पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक ये पीटीआर के इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता तब तक ये क्या करना चाहिए, आगे बढ़कर रहना चाहिए, लूप चलते रहना चाहिए, वाइल है, ठीक है। अच्छा करना क्या है, इफ इन्फो ऑफ पीटीआर इक्वल्स टू आइटम, यानी कि पीटीआर वाले नोड के इन्फॉर्मेशन पार्ट पे अगर हमें क्या मिल गया, आइटम मिल गया, देन सेट एलओसी इक्वल्स टू पीटीआर एंड एलओसीपी इक्वल्स टू सेव, क्योंकि सेव तो बेटा पीछे का पॉइंटर है। देखिए ये हमारे एल्गोरिदम की कोर स्टेप हमारी क्या है, ये पांचवी जो स्टेप है ये हमारे एल्गोरिदम की कोर स्टेप है। अरे आ रही है क्या बात समझ में, ठीक है, कोर स्टेप है हमारी। क्या भाई, इफ इन्फो ऑफ पीटीआर, बार बार वो चेक क्या करेगा, इन्फो ऑफ पीटीआर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो हमारा वो नोड हो जाएगा, तो क्या होने वाला है, वो अपडेट होने वाला है। क्या अपडेट होने वाला है भाई, ये जो पीटीआर नाम की नोड है उसको कौन पॉइंट करेगा, एलओसी जिसको हमें डिलीट करना है, और एलओसीपी यानी प्रीवियस को कौन करेगा, सेव, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, पर मुझे तो ये एल्गोरिथम रन करना है। चलिए ये रन करके बताता हूँ मैं आपको। सेट सेव इक्वल टू पीटीआर एंड पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर। मुझे बताइए ये जो स्टेप 6 है ये काय की है, सेट सेव इक्वल्स टू पीटीआर, यानी अब सेव कहाँ पॉइंट करेगा, पीटीआर पे, और पीटीआर अब कहाँ पॉइंट करेगा, लिंक ऑफ पीटीआर पे। बेटा ये तो पॉइंटर अपडेशन की है, ठीक है। और फिर एट लास्ट 7th स्टेप क्या है, सेट एलओसी इक्वल्स टू नल। अगर सर्च अनसक्सेसफुल, यानी कि भाई सपोज वो आइटम मिला ही नहीं, तो ये उसके लिए प्रोविजन एंड 8 एग्जिट। चलिए एक काम करते हैं, मैं आइटम इक्वल टू सी के लिए आपको रन करके बताता हूँ। आपको ये तो समझ में आ गया कि थर्ड स्टेप में हमने कैसे दो पॉइंटर्स असाइन किए। चलिए रन करते हैं, रिपीट स्टेप्स 5 एंड 6 वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। अरे भाई पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है, नल है क्या, नहीं। इफ इन्फो ऑफ पीटीआर इक्वल्स टू आइटम, मुझे बताइए ये बी इक्वल्स टू सी सेम है क्या, नहीं। तो सेम नहीं है तो स्टेप 6 क्या हो जाएंगी, अब पीटीआर को कौन पॉइंट करेगा, सेव। अब पीटीआर पे कौन पॉइंट करेगा भाई, सेव। और अब देखिए इधर लिंक ऑफ पीटीआर पे पीटीआर ने पॉइंट करना चाहिए, लिंक ऑफ पीटीआर पे पीटीआर ने पॉइंट करना चाहिए। तो देखिए ये पॉइंटर्स अपडेट हो गए, ठीक है। चलिए फिर से बताइए, फिर से रिपीट स्टेप 5 एंड 6 वाइल पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल। पीटीआर ये नोड को पॉइंट कर रहा है, नल है क्या, बिल्कुल नहीं। इफ इन्फो ऑफ पीटीआर इक्वल्स टू आइटम, अरे मुझे बताइए ये सी और ये सी इक्वल है क्या, अरे हाँ भाई इक्वल है। देन सेट एलओसी इक्वल्स टू पीटीआर, पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसको नाम क्या दे दीजिए, एलओसी। एंड एलओसीपी इक्वल्स टू सेव, सेव जिसको पॉइंट कर रहा है उसको ही कौन सा पॉइंटर लगा दीजिए,
LOCP यानी ये एड्रेस वाल्स में डाल दीजिए एंड क्या कर दीजिए, रिटर्न। ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब रही बात कि ये क्यों लिखा है मैंने 7 स्टेप पे, LOC इक्वल्स टू नल एंड एग्जिट। भाई मैं बोलता हूँ कि किसी ने मुझे बोल दिया भाई आइटम इक्वल टू ई सर्च करो, तो बेटा वो ई तो पूरे इसमें कहीं मिलने ही नहीं वाला। अरे नहीं मिलने वाला है तो क्या कर दीजिए आप, LOC इक्वल्स टू नल कर दीजिए। जब भी LOC इक्वल्स टू नल रहेगा हम समझ जाएंगे कि भाई वो आइटम हमारे लिस्ट में है ही नहीं, ठीक है। चलिए मैं समझता हूँ कि ये पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी था। क्यों इजी था, क्योंकि हमने इसमें से ये सेव और PTR का कंसेप्ट हम पहले इंसर्शन वाले इसमें देख चुके थे सब टॉपिक में, और बहुत ही सिंपल वे से हमने देखा कि कैसे हमने LOC करंट नोड जो इसको हमें डिलीट करना है उसमें हमने LOC फाइंड किया, और जो नोड पहले वाला नोड है प्रीवियस नोड उसकी लोकेशन हमने LOCP में सेव कर दी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। अब मुझे बताइए ये एल्गोरिदम लिखा हुआ है यहाँ पे, एल्गोरिदम क्या का एल्गोरिदम है भाई, डिलीट क्या चाहिए पैरामीटर्स, इन्फो लिंक स्टार्ट अवेल आइटम, ये पता होना चाहिए। कोई बात नहीं है, मैं तो बोलता हूँ कि अब ये बहुत ही आसान हो गया। अरे ये इतना आसान हो गया कि जैसे हमने इसका अभी फर्स्ट वेरिएशन देखा था, ठीक है, क्योंकि अब तो मुझे क्या हो गया, LOC और LOCP पता है, तो वो वेरिएशन तो हम देख चुके हैं। चलिए फिर से देखते हैं थोड़ा सा ग्रेटर इससे डेप्थ से, ठीक है। कॉल फाइंड बी, फाइंड बी, हम ये फाइंड बी करेंगे और हम यहाँ पे इसको आइटम की जगह पे क्या भेज देंगे, सी। तो बेटा ये एल्गोरिदम हमें ये इधर चले जाएगा प्रोसीजर, और ये पूरा जैसा मैंने रन करके बताया वो रन करके क्या रिटर्न करेगा, ये सी नाम की इंफॉर्मेशन वाले नोड को LOC में डाल देगा एड्रेस, और उसके पहले के नोड का एड्रेस LOCP में डाल देगा। ये पहली स्टेप से ये प्रोविजन हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अब ये प्रोविजन हो गया तो देखिए क्या सेकेंड स्टेप, इफ LOC इक्वल्स टू नल देन राइट आइटम नॉट इन द लिस्ट एंड एग्जिट। मुझे बताइए अभी थोड़ी देर पहले हमने ये एल्गोरिदम ने ऐसे ही तो किया था कि अगर वो आइटम उसमें नहीं था लिंक लिस्ट में तो उसने LOC इक्वल्स टू नल सेट कर दिया था। तो बेटा मैं डिलीट के एल्गोरिदम में मुझे लिखना पड़ेगा इफ LOC इक्वल्स टू नल देन राइट आइटम नॉट इन द लिस्ट एंड एग्जिट, खत्म हो जाएगा। पर सपोज कोई एक वैलिड LOC और LOCP है तो क्या, तो चलिए देखते हैं तो क्या। इफ LOCP इक्वल्स टू नल, मुझे बताइए ये एल्गोरिदम ने LOCP नल कब सेट किया था, मुझे बताइए जब हमारी आइटम पहले नोड पे मिल गया था तब LOC हमारा क्या हो गया था, पहला नोड हो गया था और LOCP नल हो गया था। तो बेटा ये प्रोविजन मैंने काय का लिखा हुआ है कि अगर आइटम पहली नोड पे है तो उसको कैसे डिलीट करेंगे, और अगर आइटम पहली नोड पे है तो हमें पता कैसे चलेगा। बेटा जब LOCP इक्वल्स टू नल रहेगा तब हम समझ जाएंगे कि आइटम कहाँ पे है भाई, पहले नोड पे, यानी पहली नोड ही हमारा कौन है, LOC। तो मुझे बताइए बेटा अगर ये LOC है, ठीक है, टेम्परली इसको भूल जाइए, टेम्परली इनको, ये सेव PTR का काम हो गया भाई, वो एल्गोरिदम प्रोसीजर कॉल होके खत्म हो गई। तो ये पॉइंटर हमने क्या कर दिए, ये पॉइंटर वेरिएबल्स को हमने डीएलोकेट भी कर सकते हैं हम, ठीक है, अदरवाइज वो डेंगलिंग पॉइंटर्स हो जाते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। तो क्या हो गया, हमारा पहला नोड डिलीट करना है। तो मुझे बताइए पहला नोड कैसे डिलीट होता है, सेट स्टार्ट इक्वल्स टू लिंक ऑफ स्टार्ट। अरे भाई मुझे बताइए कि भाई स्टार्ट इक्वल्स टू लिंक ऑफ स्टार्ट, यानी ये स्टार्ट ने कहाँ पॉइंट करना चाहिए भाई, इधर पॉइंट करना चाहिए। आ रही है बात समझ में। और उसके बाद सीधा स्टेप 4 आ जाएंगी। स्टेप 4 क्या है, लिंक ऑफ LOC इक्वल्स टू अवेल, यानी कि लिंक ऑफ LOC ने कहाँ पॉइंट करना चाहिए, जहाँ अवेल कर रहा है, एंड अवेल इक्वल्स टू LOC, अवेल कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। मुझे बताइए कि ये आपको पता नहीं है क्या, चलिए पता है, पर मैं बोलता हूँ कि हमें ये करना था क्या, बिल्कुल नहीं, हमें तो ये नहीं करना था, ठीक है। तो हम कर देते हैं फिर से रेगुलर सिचुएशन, ये रेगुलर सिचुएशन, ठीक है। चलिए ये भी हमें नहीं करना है। हमारा LOC तो फिलहाल कौन है, ये LOC है, और ये LOCP है, ठीक है। और स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है भाई, स्टार्ट इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अवेल किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। चलिए बताइए जल्दी से, LOCP इक्वल्स टू नल नहीं है, ठीक है, तो क्या एल्स यानी कि LOCP नल नहीं है, यानी कि वैलिड है, यानी कि बेटा LOCP भी वैलिड है, LOCP दोनों वैलिड है। तो क्या, सेट लिंक ऑफ LOCP इक्वल्स टू लिंक ऑफ LOC। बेटा यही तो हमारा डिलीट का लॉजिक है, मेन इंपॉर्टेंट स्टेप। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताई भाई, ये इसमें ये थी, तो ये एल्गोरिदम में इंपॉर्टेंट स्टेप तो बेटा ये एल्स वाला पार्ट है कि भाई इन जनरल रैंडमली बीच वाली नोड कैसे डिलीट होती है। लिंक ऑफ LOCP, बेटा लिंक ऑफ LOCP यानी कि ये, इसने अब कहाँ पॉइंट करना चाहिए, लिंक ऑफ LOC पे, लिंक ऑफ LOC पे यानी कि यहाँ पे पॉइंट करना चाहिए। मुझे बताइए फिर से, लिंक ऑफ LOC इक्वल्स टू अवेल, बेटा लिंक ऑफ LOC कहाँ पॉइंट करनी चाहिए, अवेल पे पॉइंट करनी चाहिए। और अब अवेल कहाँ पॉइंट करना चाहिए, अवेल LOC पे पॉइंट करना चाहिए, यानी कि ऐसा। देखिए बेटा ये चांच कहाँ चली गई, इसमें चली गई, और ये हमारा देख, मैं समझता हूँ ये डिलीट वाला पार्ट, तो ये जो है एल्गोरिदम ये तो आपको समझा हुआ है। इसमें हमें सेकंड वेरिएशन में समझना क्या था,
फाइंड बी वाली प्रोसीजर। भाई हमने कैसे जो आइटम हमें क्या करना है, आइटम वाली नोट डिलीट करनी है, वो उसकी हमने लोकेशन कैसे हमने एलओसी में डाली और उसके पहले वाली नोट की हमने एड्रेस एलओसीपी में डाला, ये आपको समझना था। मैं समझता हूँ कि भाई आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने बहुत ही आराम से इंसर्शन का भी देखा था, उसके बेसिस पे आप ये समझ गए होंगे, आई होप। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आपको एग्जाम्पल से समझना है तो हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि एग्जाम्पल तो हमने अभी एक बनाया भी था। चलिए एक काम करते हैं कि फिर से कोशिश करते हैं वो एग्जाम्पल बनाने की। क्या एग्जाम्पल बनाया था भाई हमने? हमने पहले तो एक 6 चीज़ें ली थी भाई, 6 का ये लिया था हमने, है ना, 1 2 3 4 5 6। चलिए कोई बात नहीं है, 5 6 1 2 3 4 5 6। ये था शायद से बेड, ये था हमारा लिंक। ठीक है, लिंक या फिर नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड, अरे जो भी यार कोई बात नहीं है। स्टार्ट हो रहा था शायद से वो 2 से, है ना। अवेल, अब देखिए इसमें फिर से ज़रूरी नहीं है मैं पूरा सेम बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये मैं बोलता हूँ भाई यहाँ पे, ओ सॉरी, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, इधर कोई ए वाला नाम रखिए। इधर रितेश, इधर सूरज। भाई ये 2 से स्टार्ट हो रही है, आकाश बोलता है नेक्स्ट 5 पे, रितेश बोलता है नेक्स्ट 1 पे, सूरज बोलता है भाई कार्यक्रम ख़त्म। अवेल बोलता है पहला खाली 6 पे, तो दूसरा खाली 3 पे, 3 बोलता है तो अगला खाली 4 पे, 4 बोलता है अगला खाली ख़त्म। ठीक है, चलिए देखिए इधर ये एग्जांपल है। सपोज मैंने आपको बोल दिया आइटम इक्वल्स टू, रितेश डिलीट किया था ना हमने, चलिए कोई बात नहीं, रितेश ही डिलीट करते हैं। आइटम इक्वल्स टू रितेश, यानी कि भाई रितेश का क्या करना है मुझे, आइटम इक्वल्स टू रितेश है, इसको मुझे क्या करना है, डिलीट करना है, और ये दोनों एल्गोरिथम्स मुझे क्या करने हैं, वहाँ पे रन करने हैं। चलिए आइए देखते हैं तो क्या होता है। डिलीट इन्फो लिंक स्टार्ट अवेल आइटम, यानी कि ये चारों चीज़ें तो हमें पता है ये अवेलेबल है पहले से मेमोरी में, और आइटम की जगह पे हमने क्या डाल दिया भाई, हमने रितेश भेज दिया आइटम की जगह पे, तो ये होगा कॉल फाइंड बी इन्फो लिंक स्टार्ट रितेश एलओसीपी। ये एल्गोरिथम के पैरामीटर्स इधर जाएंगे। ये एल्गोरिथम अगर वो आइटम नाम की नोड अवेलेबल है हमारी लिंक लिस्ट में, तो उसका नोड उसकी एड्रेस एलओसी में डाल देगा, उसके पहले की एड्रेस एलओसीपी में डाल देगा। चलिए ये कार्यक्रम इधर डाइवर्ट हो गया। इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल, मुझे बताइए स्टार्ट इक्वल्स टू नल है क्या? बिल्कुल नहीं, छोड़ दीजिए। इफ इन्फो ऑफ स्टार्ट इक्वल्स टू आइटम, मुझे बताइए इन्फो ऑफ स्टार्ट कौन है? आकाश रितेश इक्वल है क्या? अबे बिल्कुल नहीं, छोड़ दीजिए, यानी हमारी लिंक लिस्ट खाली भी नहीं है, पहले पे भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, सेट सेव इक्वल्स टू स्टार्ट एंड ptr इक्वल्स टू लिंक ऑफ स्टार्ट। यानी कि बेटा क्या हो गया मालूम है क्या, ये जो आकाश नाम की नोड है, ये आकाश नाम की नोड कौन हो गई मालूम है? देखिए इसके हिसाब से वो कौन हो गई, सेव, और उसके आगे की नोड जो है वो हो गई ptr। ठीक है, रितेश वाली नोड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिपीट स्टेप 5 and 6 वाइल ptr नॉट इक्वल्स टू नल। मुझे बताइए ptr, ये रितेश वाली नोड ये खाली है क्या? बिल्कुल नहीं, तो कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। आगे कैसे बढ़ाएंगे? इफ इन्फो ऑफ ptr इक्वल्स टू आइटम, मुझे बताइए इन्फो ऑफ ptr इक्वल्स टू आइटम, मुझे बताइए इन्फो ऑफ ptr कौन है? रितेश, आइटम भी कौन है? रितेश। अबे ये तो पहले में ही हो गया। इन्फो ऑफ ptr इक्वल्स टू आइटम, यस है, अगर यस है तो एलओसी काय में डाल दीजिए, ptr को काय में डाल दीजिए, एलओसी में। ptr कौन है? ये, इसको आप क्या मान लीजिए, ये नोड को मान लीजिए आप, इसको मान लीजिए एलओसी। ठीक है, ये ptr वाली, और सेव वाले को क्या डाल दीजिए, मान लीजिए एलओसीपी। ये सेव कौन था? ये, इसको क्या मान लीजिए आप, एलओसीपी, आकाश वाली नोड को। ठीक है, चलिए एंड रिटर्न, कार्यक्रम रिटर्न हो गया, वापस आ गए इधर आ गए। तो इफ एलओसी इक्वल्स टू नल देन राइट दिस। मुझे बताइए एलओसी तो बेटा एक वैलिड नोड है, रितेश नाम वाली। देखिए ये नोड हुई ना वो रितेश 1, यानी कि लिंक पार्ट भी है। ठीक है, नहीं है। इफ एलओसीपी इक्वल्स टू नल, बेटा एलओसीपी कौन है? एलओसीपी भी एक वैलिड नोड है जिसमें इंफॉर्मेशन पार्ट आकाश है और लिंक पार्ट 5 है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। चलिए आइए एल्स में सेट लिंक ऑफ एलओसीपी इक्वल्स टू लिंक ऑफ एलओसी, यानी लिंक ऑफ एलओसी जो है वो कहाँ पे लिख दीजिए, लिंक ऑफ एलओसीपी में। अबे लिंक ऑफ एलओसी कौन है? लिंक ऑफ एलओसी 1 है। ये कहाँ पे लिखना है अब मुझे? लिंक ऑफ एलओसीपी में। लिंक ऑफ एलओसीपी में
मुझे क्या लिख देना है, ये जो लिखा हुआ है 1 वो उधर लिख देना है। अरे आई क्या बात समझ में? चलिए कोई बात नहीं। देखिए अब इधर सेट यानी कि वो डिलीटेड नोड उधर भेजनी पड़ेंगी। लिंक ऑफ एलओसी इक्वल्स टू अवेल। अबे लिंक ऑफ एलओसी कौन है? यहाँ पे क्या आना चाहिए? अवेल। अवेल में क्या है? 6, ठीक है। एंड अवेल इक्वल्स टू एलओसी। अवेल में क्या आ जाना चाहिए? 5। अवेल में क्या आ जाना चाहिए? 5। तो मुझे बताइए, अब देखिए हम उससे देखते हैं कि वो भी वो डिलीट हुई कि नहीं हुई। मुझे बताइए स्टार्ट क्या बोलता है? 2 से स्टार्ट करो। 2 पे कौन है? आकाश। आकाश बोलता है कहाँ पे जाओ? 1 पे। 1 पे कौन है? सूरज। सूरज कहाँ बोलता है? कहीं नहीं, यानी कि बेटा ये 2 की लिस्ट हो गई। अच्छा अवेल में 4 होने चाहिए। अवेल कहाँ बोलता है? 5 से शुरू करो। 5 बोलता है 6 पे, 6 बोलता है 3 पे, 3 बोलता है 4, 4 पे 0। अब रही बात की रितेश यहाँ पे लिखा हुआ ही है, तो मैंने आपको बताया हुआ है भाई कि ये क्या होता है हमारा, इसके ऊपर जब तक कोई दूसरा डाटा ओवरराइट नहीं होता है तब तक वो मिटता नहीं है। आपको मिटाना है, मिटा दीजिए। देखिए मजा आई बात समझ में? चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको समझा होगा, इसको अच्छे से नोट कीजिए, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट।